हेलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटा ट्रेडर में मैकडी इंडिकेटर कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेटा ट्रेडर स्टार्ट कर लेते हैं। मेटा ट्रेडर पे यहाँ पे मैंने जीबीपी जेपीवाई का चार्ट लिया है, ठीक है। तो जीबीपी जेपीवाई में आपने एक चीज़ देखा होगा, यहाँ ऊपर में जो मेरा कर्सर शो हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ सबसे पहले इसको सेटिंग में जाके कलर्स थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से ग्रीन ऑन ब्लैक पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब देख लीजिए मेटा ट्रेडर का जो चार्ट कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं इसी तरह से, अगर आप भी चाहें तो। यहाँ से नीचे में डन का ऑप्शन है, डन कर देंगे तो ये जो सेट मैंने किया है अभी ग्रीन ऑन ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक कलर का कैंडल नज़र आएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी सेटिंग है, जो चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे में डन है, ये वाला डन लिखा हुआ, डन क्लिक करेंगे, ये डन हो गया। अभी चार्ट में आप देखिए कलर जो भी था वो चेंज हो गया है, ग्रीन ऑन ब्लैक, मतलब कि ग्रीन के साथ में ब्लैक कलर का चार्ट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक बार फिंगर टैप करेंगे इस तरह से, ठीक है। फिंगर टैप करने के बाद ये आपका देखेंगे यहाँ पे ये एफ़ वाला ऑप्शन आ रहा है, एफ़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारी चीज़ सीरियल वाइज करनी है, कुछ भी डिफरेंट मत कीजिएगा। सबसे पहले मैंने चार्ट पे ओपन किया और किसी भी करेंसी पेयर का आप चार्ट ओपन करेंगे तो सेम फंक्शन खुलेगा, ऐसा नहीं है कि सब में अलग अलग रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर एक ऑप्शन और है, यहाँ पे देखिए ऊपर में जैसे ही आप चार्ट ओपन करते हैं यहाँ पे देखिए ये एफ़ लिख करके आ रहा है, इसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो दो तरीका है जो मैंने बताया यहाँ पे। अब आप देखिए ऊपर में ट्रेंड लिख करके आ रहा है, इसके बाद बहुत सारे जो भी इंडिकेटर्स हैं नॉर्मली यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैकडी सर्च कर लेता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैकडी के लिए ऑलरेडी पहले भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं सीधा इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका सेटिंग जो है कुछ चेंजेस करना है, यहाँ थोड़ा बारीकी से समझना है आपको, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो ये आप अपने रिस्क के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो फास्ट ईएमए जो है 12 रहने देना है और स्लो ईएमए को आपको कर देना है चेंज, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 50, ठीक है। अब मैंने 50 का ले लिया और देखिए लाइन जो है ना, मैकडी की जो लाइन होती है वो मोटी पतली भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप पिक्सल देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा करेंगे, अगर 4 पे करेंगे, 3 पे करेंगे तो आपका जो लाइन है वहाँ पे वो मोटा हो जाएगा। तो ये हिस्टोग्राम की लाइन है ये वाली, ठीक है, ये हिस्टोग्राम की लाइन है। तो इसको थोड़ा सा हम और डार्क कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है रेड कलर में थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आएगा तो हम इसको पर्पल कर लेते हैं। देख लीजिए आपको भी वैसा ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे डन का ऑप्शन है, अगर आप डन नहीं करेंगे तो फिर वही नॉर्मली जो सेटिंग आपकी पहले से थी डिफ़ॉल्ट सेटिंग वही रह जाएगी। तो मेन है यहाँ पे ये सेटिंग आपको चेंज करनी है। अब डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डन पे क्लिक करने के बाद आप ये देखिए क्या देखना है, मूविंग एवरेज जो अभी जो मैंने चेंज किया है 50 का लगा लिया, पहले ये 26 की थी। देखिए बात ऐसी है ना कि जितनी भी इंडिकेटर है ज़्यादातर मूविंग एवरेज पे ही उनका फार्मूला बना हुआ है, बेसिकली वो मूविंग एवरेज को लेकर के ही बनाया गया है। तो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि जैसे ही मैं कर्सर ले लेता हूँ, कर्सर के हिसाब से आप यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट का जो मूविंग एवरेज है, मतलब कि जो सिग्नल लाइन होती है मैकडी की, क्योंकि मेटा ट्रेडर में ये एक ही लाइन शो होता है और एक लाइन जो है आपको हिस्टोग्राम के बीच का जो गैप है, यहाँ पे देखिए ये जो बीच का गैप है यही दूसरी वाली लाइन है, तो ये हिडन रहती है यहाँ पे, ठीक है। ये हिस्टोग्राम से और सिग्नल लाइन से बीच का जो गैप है ना, यही आपका सेकंड लाइन है, जो फास्ट लाइन आप कहते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे हिडन है, ठीक है।
तो आपको सिग्नल लाइन से ही यहाँ पे काम चल जाएगा, इसलिए इन्होंने नहीं दिया है। और वेब वर्जन पे या मेटाट्रेडर का जो ऐप है पीसी के लिए, उसमें भी ये ऑप्शन नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। देखिए सिंपल है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा जो सिग्नल लाइन है वो हिस्टोग्राम के जो जीरो लाइन है, हिस्टोग्राम दो टाइप से बनी हुई है, ऊपर की तरफ भी है नीचे की तरफ भी है। तो नीचे और ऊपर के बीच में जो एक सीधी लाइन जा रही है बिल्कुल हिडन लाइन है। अभी मैं कर्सर रख के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये बीच में जो डिवाइड हो रहा है, हिस्टोग्राम को जो डिवाइड कर रहा है बीच का हिस्सा, ये जो बीच का हिस्सा है इसको ज़ीरो लाइन कहते हैं। और इस जीरो लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट निकल जाती है, मार्केट निकल जाती है मतलब कि ये फास्ट लाइन नहीं, सिग्नल लाइन की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी शो हो रही है। ये सिग्नल लाइन जैसे ही नीचे निकल जाएगी, आपको क्या करना है, चार्ट पे इस तरह से टप करना है सबसे पहले, और फिर ये इस वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ। अगर इसके अलावा कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखना। ठीक है, प्लस पे जाता हूँ। प्लस पे जाने के बाद देख लीजिए, फिर से थोड़ा जल्दी हो गया यहाँ पे। ये सॉरी, मैं यहाँ पे था। यहाँ पे मुझे वर्टिकल लाइन रखना है, तो मैं एक बार टप किया और इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये प्लस का साइन है, इस पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए लाइंस में बहुत सारे लाइंस आ रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन हमें लेना है। वर्टिकल लाइन लेने के बाद आपको एक बार फिंगर टप करना है जहाँ पे वर्टिकल लाइन रखना है, इस तरह से। अब देखिए वर्टिकल लाइन जब एक बार आप रख देते हैं ना तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है, ये देखिए लॉक हो गया। अब ये आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन जब एक बार फिर से वर्टिकल लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे ही आपको क्लिक करना होगा, तो फिर से ये लॉक ऑफ हो जाएगा। फिर आप इसको जहाँ चाहे घसका सकते हैं। तो आप ये देखिए जो हमारा सिग्नल लाइन था वो जब नीचे निकल गया है तो वहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन रखा है। जैसे अभी देखिए, फिर से मैं मिला लेता हूँ कर्सर से, यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे निकल गया है। तो बिल्कुल जब नीचे निकल जाए, थोड़ा भी ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल टेस्ट किया है और आप पहले से ये सोच रहे हैं कि शायद ये नीचे निकल जाएगा, तो शायद वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नीचे निकलने देना है। और सेम टाइम में जैसे ही नीचे निकलता है बिल्कुल उसी टाइम में आपको वर्टिकल लाइन लेना है। वर्टिकल लाइन लेने के बाद क्या करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है, अब आपको लेना है 1 आवर का। ऐसा क्यों, इसलिए कि अभी इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं टाइम फ्रेम को लेके, तो आप उसी हिसाब से, यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में क्लियर नहीं कर सकता। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये देखना है वर्टिकल लाइन लगाने के बाद कि हमारा इस समय का जो सपोर्ट प्राइस है वो क्या है। तो ऑलरेडी मैंने 4 घंटे के साथ 1 घंटा लिया है, और यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट था, एक छोटा सपोर्ट था ये वाला 139.680, और ऊपर का जो हाई था 140.9। तो इस हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और इस लो के नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो सपोर्ट है, मतलब कहने का ये है कि जब भी हिस्टोग्राम के नीचे सिग्नल लाइन जाती है, उसके बाद कोई भी सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर होता है, एक छोटा सपोर्ट भी ब्रेक होता है, तो मार्केट एक लंबे टाइम के लिए सेल में चली जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह से जब हिस्टोग्राम को मार्केट नीचे से आके टेस्ट करता है, सॉरी ज़ीरो लाइन को, यहाँ पे आप देखिए ये ज़ीरो लाइन को इसने टेस्ट किया है। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ये आपको ज़ीरो लाइन को फिर से इसने टेस्ट किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे, इस तरह से वर्टिकल लाइन लेने के बाद यहाँ पे रखेंगे। और वर्टिकल लाइन रखने के बाद हमने, क्योंकि 1 आवर पे वर्टिकल लाइन रखा है, ठीक है, वर्टिकल लाइन याद रखने के लिए है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। हमें याद रखने के लिए है कि यहाँ पे हिस्टोग्राम की लाइन को, सॉरी ज़ीरो लाइन को इसने क्रॉस ओवर किया, ऊपर की तरफ जाना शुरू किया ज़ीरो लाइन से। तो ये एक पहचान के लिए है,
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर के साथ 15 मिनट मैच करता है, तो 15 मिनट पे जाएंगे और 15 मिनट पे ये वर्टिकल लाइन आप देखिए जो हमने लगाया था। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, वर्टिकल लाइन जो हमने लगाया, एक बार तो इसने पिछले सपोर्ट को तोड़ा था, लेकिन फिर ये होल्ड कर लिया नेक्स्ट टाइम, आप देख सकते हैं, और ऊपर जाने लगा, तो हम यहाँ पे बाई लेंगे। तो ये मेटा ट्रेडर में मैकडी इंडिकेटर को यूज़ करने का बिल्कुल सही तरीका है। इसके अलावा और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और टेलीग्राम का कांटेक्ट भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।